हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। क्या मार्केट में बढ़ती हुई लेवरेज पोजीशन से मार्केट में कोई हम बड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं इन द कमिंग डेज? इस सवाल का जवाब आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मार्केट पे एक नज़र डालते हैं। इस हफ्ते भी आगाज़ तेज़ी से हुआ और इंडेक्स में हमने इजाफा देखा और इंट्रा डे बेसिस पर अगर हम देखें तो थर्सडे को 1,57,400 का हाई भी बना। बट उसके बाद हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी टेंस नज़र आ रही थी, तो प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। और एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो बुल्स का ही कंट्रोल रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थोड़ी हमको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स तकरीबन फ्लैट ही क्लोज हुआ है 1,54,440 पे। 163 पॉइंट्स का इंक्रीज विच इज़ जस्ट 0.1%। नाउ इस हफ्ते जो गेनर्स और लूजर्स हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा लॉट कैम्प की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 18.3% था। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स वाज अप 16.1%। पाकिस्तान टोबैको की स्टॉक प्राइस में 11.4% का इजाफा देखा गया। मुगल स्टील की स्टॉक प्राइस वाज अप 9.1% और एवेंसियन की स्टॉक प्राइस में 8.1% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के लूजर्स में नजर डालें तो सबसे ज़्यादा कमी नेशनल फूड्स की स्टॉक प्राइस में हुई, दैट वाज डाउन 8.1%। JVDC की स्टॉक प्राइस में 7.7% कमी हुई। आदमजी इंश्योरेंस वाज डाउन 6.9%। मेपल लीफ 6.4% और फौजी सीमेंट की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 5.6% की कमी हुई। और अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरी में ऑफ कोर्स जो थोड़ा रीजनल हमको टेंशन नज़र आई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी टेंस रही। इसके अलावा जो डिले हमको नज़र आ रहा है पावर सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन में, उसने भी ऑफ कोर्स प्ले किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने ENP स्टॉक्स में, ऑयल स्टॉक्स में सेलिंग देखी और ऑफ कोर्स थोड़ी बढ़ती हुई लेवरेज पोजीशंस भी वो भी मार्केट को बॉदर करती हुई नज़र आई। अच्छा, इस हफ्ते कुछ जो डेटा आया उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। रेमिटेंसेस के नंबर्स आए हैं और रेमिटेंसेस अगस्त 2025 में $3.14 बिलियन की रही, विच इज़ अप 7% मंथ ऑन मंथ, लेकिन ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2% का डिक्लाइन है। कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं है शहबाज, अच्छे नंबर्स ही हैं अभी भी। अगर आप नंबर्स देखें रेमिटेंसेस के, वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, नंबर्स ऑलमोस्ट 2% कम है मंथ ऑन मंथ, 7% हाई है ईयर ऑन ईयर। और गवर्नमेंट का टारगेट पूरा $38 बिलियन का है पूरे साल का। लग रहा है कि अगर ये नंबर्स इसी तरह आएंगे सो गवर्नमेंट शुड बी इजीली एबल टू अचीव दिस टारगेट फॉर FY26। अच्छा, इसके अलावा कार सेल्स के भी नंबर्स हमने देखा कि वो अनाउंस किए गए। अगस्त 2025 में 14,050 यूनिट्स सेल हुए और ये सिर्फ 4 व्हीलर्स की बात हो रही है, विच इज़ अप 62% ईयर ऑन ईयर और इवन मंथ ऑन मंथ भी 27% का इजाफा है। इस तरीके से अगर हम इस फिस्कल ईयर के पहले 2 महीने के नंबर्स देखें तो कार सेल्स 25,093 तक पहुंच गई हैं, विच इज़ अप 45% ईयर ऑन ईयर। तो शहबाज काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं कार सेल्स। देखिए, हमने देखा लास्ट सो मेनी मंथ्स नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है एंड वी आर सीइंग कि जो ग्रोथ है अक्रॉस द ब्रांड्स आ रही है, वेदर वो LCVs हो या कार पैसेंजर कार्स हो या ट्रक्स हो। आई थिंक एक और इसका मेजर रीज़न यही है बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो 22% था अब 11% हो गया है। सो दैट्स वन ऑफ अ मेजर फैक्टर। और ये पता है गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट मजीद यहाँ अगर यहाँ इंटैक्ट रहता है सो पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द इकोनॉमी, इसलिए दे आर ट्राइंग टू परचेज मोर कार्स। पर अगर आप देखें नंबर जो आपका है, हमने ये पीक नंबर देखा 2,50,000 का फ्यू ईयर्स बैक, तो अभी भी ये नंबर पीक से बहुत कम है, तो अभी भी गुंजाइश है यहाँ से मजीद जाके सेल्स बढ़ सकती हैं। 2,50,000 पूरे साल की? पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ जी। राइट। अगर हम शहबाज इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें तो होंडा की सेल्स में थोड़ी कमी हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसूज़ू ट्रक्स को देखें जो GHNI ऑफ कोर्स बनाता है, तो वहाँ पे हमको मंथ ऑन मंथ इंक्रीज नज़र आया 169% का। जब भी हमने देखा कि फ्राइडे को GHNI की स्टॉक प्राइस में हमको तेज़ी भी नज़र आई। लेकिन आप देखें स्पेशली जो LSM के नंबर जो पहले नेगेटिव मंथ ऑन मंथ आ रहे थे वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वी डेफिनेटली लो कि स्पेशली इंटरेस्ट रेट 22 से 11% हो गया और आगे जाके इकॉनमी यहाँ से रिकवरी होगी और रिकोडेक की वजह से भी वी माइट सी फर्दर इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल एक्टिविटी। सो इसकी वजह से नंबर्स बढ़ सकते हैं मजीद ट्रक्स के गोइंग फॉरवर्ड। राइट। अच्छा, यहाँ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा ना, मूविंग ऑन टू द 2 व्हीलर्स बाइक्स की, और उसमें भी अगर हम एटलस होंडा पे फोकस करें तो एटलस होंडा अगस्त 2025 में इनकी सेल्स 126,529 यूनिट्स की थी, विच इज़ अप 40% ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ भी 21% का इजाफा है। और इस तरह से अगर हम एटलस होंडा के 2 मंथ्स के नंबर्स देखें तो ये 231,421 यूनिट्स इन्होंने सेल किए, विच इज़ अप 44% ईयर ऑन ईयर। और एक और भी चीज़ इसमें हो रही है, हम देख रहे हैं कि यामाहा आई थिंक इज़ एग्जिटिंग पाकिस्तान
तो उससे भी इनको फ़ायदा होगा गोइंग। देखिए जहाँ तक आप यामा की बात कर रहे हैं, यामा का मार्केट शेयर ही कुछ भी नहीं है। यामा से आई थिंक 400 से 500 बाइक्स बेचते हैं और मंथली बेसिस, कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एटलस होंडा, तो वो उसका मेजर मार्केट शेयर रहता है, 95% मार्केट शेयर एटलस होंडा का है। और जिस तरह हम ग्रोथ देख रहे हैं 2 महीने में तकरीबन 44% की ग्रोथ आई है। गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी लेटली एटलस होंडा ने एक नई सीसी निकाली, 150 सीसी बाइक निकाली है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है। और मार्केट में ऐसा है कि वो फिलहाल वो शॉर्ट है और वो ओन में बिक रहा है। सो वी कैन सी कि गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स नंबर कैन बी वेरी रोबस्ट। और ये साल दोबारा आई थिंक जो FY26 होगा फॉर एटलस होंडा और एक रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हो सकता है। और एक और चीज़ भी यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि अब ये सितंबर क्वार्टर एंड हो रहा है और एटलस होंडा का भी फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल, तो उनका हाफ ईयर एंड होगा सितंबर एंड पे, और हाफ ईयर पे ये डिविडेंड भी देते हैं। तो हमने फ्राइडे को भी रैली देखी स्टॉक प्राइस में, और गोइंग फॉरवर्ड भी हमको नज़र आ सकती है रैलीज़ में जैसे नंबर्स आ रहे हैं। ओके, अब हम बरकत फ्रीजियन एग्रो लिमिटेड के रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं। हमने मेजर रिजल्ट्स जो इस हफ्ते आए वो कवर कर लिए थे अपने लास्ट शो में। BF एग्रो की अर्निंग्स पर शेयर रही है पूरे साल की ₹2.39, विच इज़ अप 94% ईयर ऑन ईयर। और अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 76 पैसा की EPS आई है, विच इज़ अप 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑफकोर्स कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया चूँकि अंडे की कंपनी है, तो अंडा डिविडेंड ऑन द लाइटर नोट। अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स व डाउन 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1.6 बिलियन रुपीज़ की रही हैं, और ग्रॉस मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं 2.7 परसेंटेज पॉइंट से, और ये 17% रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं। और थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें कि जो नंबर्स ऑफकोर्स PSX की वेबसाइट पे आए हैं, मैंने अर्निंग्स पर शेयर कुछ डिफरेंट बताई है, वो पहले एक्सप्लेन कर दें इसकी क्या। देखिए बरकत जो फ्रेंसियन है ये लिस्ट हुई थी अराउंड मार्च में, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो न्यू इशू शेयर्स थे, तो कंपनी ने ये अर्निंग्स होगी वो अपनी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे रिकॉर्ड करी होगी। तो मगर आप आई थिंक द सिंपलर वे है कि उसके अभी आज नंबर ऑफ शेयर जो 310 मिलियन है उस पर आप अर्निंग निकालें। सो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो एग्जेम्पलरी ग्रोथ है अर्निंग्स में, राइट। हमने लास्ट हमने अर्निंग देखी तकरीबन ₹1.23 की, इस साल हमने देखी ₹2.40 की, राइट। सो हमें ये समझना है कि येस बरकत फ्रेंसियन इज़ अ प्रॉब्ली ये बनाता है पैस्चराइज एग्स, राइट। और ये इज ओनली कंपनी विच इज़ मेकिंग पैस्चराइज एग्स। और इसने रिसेंटली अपने IPO जो पैसे रेज करे थे उसमें एक्सपेंशन अनाउंस करी थी। करंट इसकी जो करंट कैपेसिटी है तकरीबन 17,000 मेट्रिक टन है, और ये FY26 के एंड में इसकी कैपेसिटी हो जाएगी तकरीबन 27,000 मेट्रिक टन या 29,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। सो येस हमने इस साल भी देखा है कि पूरे साल में ग्रोथ आई है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी हमने सिर्फ ये देखा है कि सेल्स में डिक्लाइन है बट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। और एक और इसमें अच्छा जो एलिमेंट है वो इज एडेड टू द अर्निंग्स और सीक्वेंशियल अर्निंग जो बढ़ी है अबाउट 21% से, उसका मेजर रीज़न एक और भी है कि इस कंपनी के पास जो कंपनी ने पैसे रेज करे थे 1 बिलियन रुपीज़ प्लस, वो कैश में पड़े हुए, तो उससे भी वो अर्निंग्स कमा रही है। बट आई थिंक समझने की ये बात है कि इन FY26 कंपनी का प्लांट ऑनलाइन आ जाएगा, तो FY26 से FY27 में हम काफ़ी ग्रोथ देखेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ ग्रोथ कंपनी, सो और इट्स अ वॉल्यूम बेस्ड कंपनी। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। और नॉर्मली जब कंपनी ने IPO जब इशू कर रहे थे एट टाइम IPO, उस वक्त कंपनी का टारगेट था अबाउट 650 मिलियन का प्रॉफिट का। अच्छी ये बात है कि FY25 के एंड में जो प्रॉफिट का टारगेट है उससे ऊपर है। सेल्स थोड़ी सी नीचे है बट प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो मार्जिन्स होंगे तकरीबन 12-13% होंगे, तकरीबन उसी रेंज में आए, पर सीक्वेंशियली हमें देख रहे हैं मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। मगर आप एक और चीज़ देखें, जो आपकी जो सेल्स की कंट्रीब्यूशन है बिटवीन लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स, लोकल सेल्स भी बढ़ रही हैं बट एक्सपोर्ट सेल्स और बढ़ रही हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट सेल्स में मार्जिन भी ज़्यादा हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का फोकस यही है कि आगे जाके एक्सपोर्ट को मजीद बढ़ाएं। तो हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन हम कंपनी एक्सपेक्ट करी थी 12% के, और जो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 16% के मार्जिन आए हैं, वो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कंटिन्यू होंगे, बट मार्जिन कैन डेफिनेटली इंक्रीज इन द रेंज ऑफ 13 to 14% गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा शहबाज, इन्होंने एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन का भी नोटिस आया है रिजल्ट्स के साथ, तो उसमें ये क्या बता रहे हैं? देखिए वो अब आपको पता है कि नॉर्मल ये जो कंपनी है दे नीड एग्स, राइट, टू मेक पैस्चराइज एग्स। तो उसकी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो एग्स हैं, और वो नॉर्मल क्या करते हैं, वो मार्केट से प्रोक्योर करते हैं। सो इनकी डेली रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1 मिलियन एग्स की। सो ये न्यू जो फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, 2 फार्म्स बना रहे हैं, पोल्ट्री एग के फार्म्स बना रहे हैं, इसकी टोटल कॉस्ट है 690 मिलियन। सो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, आफ्टर वन द बोथ फार्म्स आर सेटअप, ऑलमोस्ट 20% जो होंगे ये इंटरनली एग्स प्रोक्योर कर रहे होंगे। सो हम ये समझते हैं कि डेफिनेटली, और इस प्लांट को तकरीबन 15 से 18 महीने लगेंगे ऑनलाइन आने में। सो गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकता है कि बिकॉज दिस प्रोक्योरमेंट जो आपकी इंटरनली होगी, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है और मार्जिन इनके मजीद बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है
तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं जुनैद गोडिल, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूशनल सेल्स एट आरिफ हबीब लिमिटेड। जुनैद, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा। अच्छा जुनैद, सबसे पहले तो मार्केट में हमने जो इस हफ्ते तेज़ी देखी और 157,500 के पास इंडेक्स ने हाई बनाया, उसके बाद लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी हमको आई थिंक जितने भी गेंस थे पूरे हफ्ते के वो वाइप आउट होते हुए नज़र आए और मार्केट में काफ़ी बातें हो रही हैं कि लेवरेज बहुत बढ़ गया है और एक पावर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की न्यूज़ पे बहुत सारे लोगों ने बड़े स्क्रिप्ट्स में पोजीशन ली हुई है और वो न्यूज़ मटीरियलाइज ही नहीं हो रही है और इसलिए फिर हम देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमको ENP स्टॉक्स में भी थोड़ी सारी नज़र आई और इंडेक्स से जैसे मैंने कहा कि गेंस सारे वाइप आउट हो गए। तो क्या लेवरेज की जो पोजीशन इस वक्त है वो कंसर्निंग है और क्या रेट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं? शुजा, आई वुड लाइक टू रीफ्रेज योर सेंटेंस कि आपने कहा कि इस हफ्ते के गेंस जो है वाइप्ड ऑफ हो गए। तो देखिए, कंसेक्यूटिव बुल रन मार्केट में रहा है, कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ बुल रन, कंटिन्यूस मार्केट में एक आपने देखा है कि कंटिन्यूस बुल रन रही है। तो किसी पॉइंट पे इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करता है, इसको आप प्रॉफिट सेलिंग का नाम दे सकते हैं, ट्रिम डाउन कह सकते हैं, थोड़ी सी मार्केट कंसोलिडेट करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट हाईली न्यूज़ ड्रिवन होती है और वॉलेटिलिटी इज़ अ चार्म ऑफ अ मार्केट। मार्केट में हर लेवल्स पे जिगजैग पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर लेती है। मार्केट में आपने देखा है कि कुछ वीक्स के अंदर इंट्राडे करेक्शंस आके ड्यूरिंग द डे ही मार्केट ने रीबाउंड किया है और जैसा कि आपने कहा कि लेवरेज बहुत हाई हो गया है। सो लुकिंग एट द करंट इंडेक्स लेवल, बेसिकली वो लेवरेज क्या है? लेवरेज को हम इस तरह से देखते हैं कि लेवरेज इज़ अ मीडियम। लेवरेज एक इन्वेस्टर उस वक्त यूज़ करता है जब वो एक एम्बिशियस व्यू देखता है मार्केट में, इसका एक ऑप्टिमिज्म लेवल इंक्रीज होता है, तभी वो MTS, MFS और इस तरह के फ्यूचर वाले प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी पोजीशंस को बिल्ड करता है, अपनी पोजीशंस बढ़ाता है। सो वो इन्वेस्टर जिसको मार्केट में मूविंग फॉरवर्ड एक सब्सटेंशियल अपसाइड नज़र आ रही है, वो अपनी पोजीशंस इन मीडियम्स के थ्रू, चाहे वो MFS अवेल करे, चाहे वो MTS अवेल करे, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करे, उसका एक व्यू है, उसकी एक डायरेक्शन है मार्केट की। बिकॉज लुकिंग एट द शेप ऑफ इकॉनमी, हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, रेमिटेंस के नंबर हैं, अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर है, हमारी जो करंट पॉलिसी रेट है, लुकिंग एट द स्टेबल डायनामिक्स ऑफ आवर कंट्री, दुनिया की परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज हुई है। हमारी इन्वेस्टमेंट बेस ग्रो कर रही है और मूविंग फॉरवर्ड आपको मार्केट में एक अच्छी अपसाइड मिलती रहेगी। बिकॉज देयर आर वैल्यू हंटिंग्स, लाइक आई यूज्ड टू टेल यू कि इक्विटी मार्केट इज़ वन ऑफ द प्रीफर्ड एसेट क्लास राइट नाउ अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर एवरी इन्वेस्टर। अच्छा, तो जो मेरा एक और भी सवाल का हिस्सा था ना कि ये भी बातें हैं, आप इसको कंफर्म करें कि लेवरेज की जो रेट्स हैं बेसिकली वो इन द लास्ट कपल ऑफ सेशंस वो थोड़े ऊपर गए हैं और इसकी वजह से भी हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर नज़र आया। प्लस जैसे मैंने ये भी कहा कि हम ये नोट कर रहे हैं कि और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि लेवरेज पोजीशन कुछ की स्टॉक्स में हैं जो ऑफ कोर्स लिक्विड ज़्यादा हैं और उन्हीं में खबर भी सर्कुलर डेट की आनी है जो नहीं आ रही, तो वहाँ भी लोग बड़े अरसे से, कई महीनों से वो अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। लेवरेज की कॉस्ट भी होती है और जब वो न्यूज़ मटीरियलाइज नहीं होती तो ऑफ कोर्स फिर सेलिंग प्रेशर नज़र आता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बताइए कि तो क्या वाकई के लेवरेज कॉस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ सेशंस ऊपर गई है, रेट्स ऊपर गए हैं, और देन वील टॉक अबाउट द सर्कुलर डेट एज वेल। देखिए शुजा, लाइक आई सेड, मार्केट में ये लेवरेज प्रोडक्ट्स को उसी वक्त यूटिलाइज किया जाता है जब इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक होता है और ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं उसमें आपको छोटी मोटी वॉलिटिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस हमेशा से वेरी करती है। तो ये मार्केट का एक हमेशा से नॉर्म रहा है, एक सर्टन परसेंटेज की वॉलिटिलिटी विद रिगार्ड्स टू द लेवरेज प्रोडक्ट्स आई डोंट थिंक शुड इफेक्ट द मार्केट, बिकॉज हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन 65-64 बिलियन डॉलर की है, हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं। तो जो इन्वेस्टर अपनी ऑप्टिमिज्म और अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू पे भी हाईली एम्बिशियस है, वही ये प्रोडक्ट अवेल करते हुए वो विलिंगली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है फॉर आवर मार्केट कि हमारी लेवरेज पोजीशन भी इंटैक्ट है, इनफैक्ट ग्रो कर रही है। ये आपको मार्केट के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। तो बेसिकली जुनैद, आप कह रहे हैं कि आप कंसर्न नहीं हैं जो इस वक्त लेवरेज की अमाउंट है और जो लेवरेज रेट्स हमको नज़र आ रहे हैं, यू आर नॉट कंसर्न कि ये मार्केट में डाउनफॉल का सबब नहीं बनेगा बेसिकली? देखिए, मार्केट में फ़िलहाल तो कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आता
और लेवरेज की जो पोजीशन है वो विद द टाइम इंक्रीज होती रहेगी, इन्हेंस होती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ग्रो करेगी मार्केट में लेवरेज बढ़ेगा। ये मार्केट में कॉज ऑफ कंसर्न नहीं, उल्टा ये एक ऑप्टिमिज्म है, एक ट्रिगर है कि इन्वेस्टर इतना ज़्यादा इस करंट लेवल पे भी मार्केट में इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि उसको मूविंग फॉरवर्ड चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। लाइक आई सेड सर्कुलर डेट, तो सर्कुलर डेट वाली न्यूज़ मार्केट में पिछले सर्टन मंथ से काफ़ी वॉलेटाइल रही है, बट इंस्टीट्यूशंस का, इन्वेस्टर का जो ऑप्टिमिज्म है वो डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होता जा रहा है, जिसकी बेसिस पे आपको आपके जितने भी फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं, एमएफएस प्रोडक्ट्स हैं, एमटीएस प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको वो पोजीशन एनहेंस होती भी नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये इट्स अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर आवर मार्केट। ओके, तो आपकी बातों से लग रहा है कि अभी भी आप बहुत बुलिश हैं मार्केट में, तो अब थोड़ा सा लेट्स फोकस ऑन कि वैल्यूज़ कहाँ हैं, कौन से सेक्टर्स में अभी भी आप समझते हैं या स्टॉक्स में वैल्यू आपको नज़र आ रही है, और आप गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को और ऊपर जाते हुए कितना देख रहे हैं? देखिए शुजा, इंडेक्स का जो इस वक्त लेवल है ये ऑल टाइम हाई पे, एक न्यू किसी भी बंदे से हम बात करते हैं तो वो अभी भी सरप्राइज होता है कि स्टॉक मार्केट इस नए लेवल पे आ गई है। तो ये नया लेवल जो है आपको आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ से मार्केट मल्टीप्लाई हो जाए, बिकॉज आपकी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट थीम टोटल इंटैक्ट है। एक लोगों की परसेप्शन दुनिया में पाकिस्तान के बारे में चेंज हो गई है। वी इमर्ज आउट टू बी द एशियन टाइगर्स। हमारी FATF के बाद से पाकिस्तान की परसेप्शन दुनिया की नज़रों में चेंज इस तरह से हुई है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। आप लुकिंग एट द करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपका करंट इन्फ्लेशन का नंबर्स आप देखें, आपका करंट पॉलिसी रेट आप देखें, आपकी मार्केट की वैल्यूएशंस अभी भी जो है 2018 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, यूज्ड टू बी $100 बिलियन। राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग अराउंड $65 बिलियन। मार्केट में हम लोग अभी भी रीजन में सबसे अट्रैक्टिव मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं विद रिगार्ड टू व्हाट रीजन इज ऑफरिंग। सो कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए बिला झिझक आएगा। उसकी वजह ये कि एक तो हमारे पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत लिमिटेड है, अभी भी हमारी मार्केट के इन्वेस्टर का साइज ग्रो नहीं किया, एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो इन्वेस्टर साइज फ्रॉम करंट लेवल। मुझे लगता है हार्डली हमारे पास अराउंड 4 लाख इन्वेस्टर हैं। मुझे लग रहा है कि लोग अब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की तरफ लोग सेशंस करा रहे हैं। नई जनरेशन्स को जो है अब चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नज़र आ रही हैं। एवरी अदर पर्सन इज लुकिंग एट इक्विटी मार्केट, बिकॉज देखा जाए तो पाकिस्तान में एक वन ऑफ द प्रीफर्ड एसेट क्लास इज इक्विटी मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। कोई और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आपके पास है नहीं। एक सब्सटेंशियल अपसाइड है यहाँ से, अच्छी कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड है, कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर हो, हर चीज़ में एक अपटेक ही है। सो मूविंग फॉरवर्ड ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे और मार्केट में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत इन्हेंस होगी। अगर एक और सवाल है जुनेद, फॉर एग्जांपल आप देखें लेटली मार्केट को लिक्विडिटी ने बहुत ड्राइव करा है, और हमने देखा है लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रही थी, लिक्विडिटी इंडिविजुअल्स की तरफ से आ रही थी, पर लेटली इन द लास्ट वीक और सो थोड़ी लिक्विडिटी ड्राई हो गई है। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को आप बताएंगे, लिक्विडिटी इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हमें सबको मालूम है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें फिक्स इनकम रेट्स बहुत नीचे हैं और मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, तो लिक्विडिटी कहाँ से और कितनी आ सकती है? देखिए, अगर हम टोटल इस वक्त मार्केट के जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, इन सब का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो सब्सटेंशियल है। और ये इन सब की एक फिक्स इनकम में एक सब्सटेंशियल लेवल पे एक जब इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होते थे तो एक इनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। अब सिंस इंटरेस्ट रेट कम आए हैं तो इक्विटी मार्केट की तरफ वो कन्वर्जन डाइवर्ट हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कंसेक्यूटिव बुल रन सेशंस रहे हैं मार्केट में, लेकिन चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कोई भी किस्म का इन्वेस्टर हो, चाहे वो फैमिली ऑफिस हो, चाहे वो ब्रोकर हो, एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉर अ करेक्शन इन द मार्केट। आप उसको करेक्शन का नाम ले लें, चाहे कंसोलिडेशन का नाम ले लें, आप प्रॉफिट सेलिंग का नाम ले लें, जो कि हम इस हफ्ते हमने देखी है। रीजंस हम बहुत सारे दे सकते हैं, जिसको जैसे कि आपने एक कहा कि लेवरेज पोजीशंस मार्केट में बढ़ रही हैं, लोग लेवरेज प्राइजेस को लेके थोड़े से कंसर्न्स हैं, सर्कुलर डेट की न्यूज़ को लेके मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी है। सो जो इन्वेस्टर होता है वो डेली बेसिस पे अपने पैसे डिप्लॉय नहीं करता, वो देखता है कि मार्केट का कहीं जिगजैग पैटर्न बने, कहीं वॉलिटिलिटी मिले उसको, कहीं मार्केट में कोई ब्रीदर आए। सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वीक जहाँ पे हमने मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग, ट्रिम डाउन देखा है। हो सकता है आने वाले वीक में मार्केट में थोड़ी कंसोलिडेशन रहे, लेकिन एक बहुत हेल्दी पैटर्न है ये, एक जिगजैग पैटर्न मार्केट को बड़ा हेल्दी ड्राइव करेगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी अपसाइड नज़र आएगी, मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी अपसाइड नज़र आएगी। मुझे लग रहा है कि विद रिगार्ड्स टू द सेटलमेंट ऑफ सर्कुलर डेट, अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव मूवमेंट आती है तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा
पॉजिटिव ट्रिगर, लॉन्ग अवेटेड पॉजिटिव ट्रिगर हमारे सारे सेक्टर को मुझे लग रहा है ड्राइव करेगा। एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जो नियर टर्म रिस्क मार्केट में हम देख रहे हैं वो फ्लड रिलेटेड है, राइट? आपकी बात होती होगी इन्वेस्टर्स से, उनका क्या व्यू है इस फ्लड रिस्क पे? बिकॉज हम देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स तो वीक आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्रॉडर सेंटिमेंट मार्केट का चेंज हो सकता है। बट आपका इस पर क्या व्यू है? लोग आप लोगों से बात करते हो उनका क्या व्यू है इस पर? शहबाज, देखा कि आपने जैसा कि देखा है कि जो 2022 में जो फ्लड्स आए थे उसका कंपैरिजन अगर अपन करंट फ्लड से करते हैं हम लोग तो डिज़ास्टर हुआ ज़रूर है लेकिन इतना सब्सटेंशियल नहीं हुआ। तो मार्केट ने इन सब चीज़ों को विटनेस करते हुए एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ कि इन्फ्लेशन में अपटिक होगा, एवरीबडी नोज़ कि थोड़ा सा जीटीपी के नंबर्स ट्विक डाउन हो सकते हैं, कॉटन बेल्स आपकी ख़राब हो सकती हैं। मतलब ये जो सारा ब्लैक एंड वाइट सिनेरियो है, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिनेरियो। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी गई इस हफ्ते के दौरान कि कोई मेजर किसी सेक्टर स्पेसिफिक आपने या तो फर्टिलाइजर में या सीमेंट्स में कहीं डिक्लाइन देखा हो। मार्केट अपने आप को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करते हुए हर चीज़ को डाइजेस्ट करते हुए चल रही है। तो मार्केट में कोई नेगेटिविटी नज़र आई नहीं है किसी भी सेक्टर में विद रिगार्ड्स टू द फ्लड। हर चीज़ जो है मार्केट ने डिस्काउंट करते हुए ये करंट परफॉर्मेंस है मार्केट की। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जुनेद, वो है ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो अब मंडे को होगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आप समझते हैं कोई कट होगा? आई थिंक मतलब एक सर्वे को एनालाइज करते हुए आई थिंक इस दफ़ा की जो पॉलिसी रेट है उसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज आ सकता है। और ये भी न्यूज़ एक तरीके से मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। एवरीबडी इज़ ऑफ द व्यू, एक कंसेंसस है कि इस दफ़ा अगर पॉलिसी रेट अनचेंज भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। मार्केट में ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है फैक्टर इन हुई हुई हैं। ओके जुनेद, थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स की तरफ। अगले हफ्ते भी कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, लेकिन सबसे पहले ऑफ कोर्स मंडे को 15 सितंबर को एमपीसी की मीटिंग है। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कंसेंसस ये है कि इस मरतबा कोई इंटरेस्ट रेट में कट नहीं होगा और पॉलिसी रेट 11% ही रहेगा। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर्स के फुल ईयर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, कैपको की बोर्ड मीटिंग है, पीएसएक्स की भी बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स, और पीआईबीटीएल की भी फुल ईयर रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग होगी ऑन मंडे। ट्यूसडे को निमिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स की फुल ईयर के रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। वेंसडे को टी बिल्स का ऑक्शन है। थर्सडे को इत्तेहाद केमिकल्स की बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स, और एज यूजुअल फॉरेक्स रिजल्ट्स का डेटा आएगा। फ्राइडे को पीपीएल की मीटिंग है फॉर इट्स फुल ईयर रिजल्ट्स, और ऑफ कोर्स एज यूजुअल एसपीआई का डेटा आएगा। तो शहबाज, पीपीएल के फुल ईयर रिजल्ट आने वाला है अगले फ्राइडे 10 बजे या 11 बजे बोर्ड मीटिंग है। एक्सपेक्टेशन जो हम अगर इस पर बात कर लें, थोड़ा सा रिव्यू कर लें, प्रीव्यू कर लें इनफैक्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या अर्निंग्स होंगी और डिविडेंड अच्छा आ सकता है? देखिए, ओवरऑल रिजल्ट इतना एक्साइटिंग नहीं होगा। हमें पता ही है कि द लास्ट फ्यू मंथ्स प्रोडक्शन डिक्लाइन रहा है, वह हम गैस की बात करें या ऑयल की बात करें तो प्रोडक्शन डिक्लाइन है सीक्वेंशली, राइट? और ऑयल प्राइसेस भी नीचे हैं और रुपी स्टेबल है आपका। सो हमें ये लग रहा है कि जो सिक्वेंशियल अर्निंग होगी वो डिक्लाइन होगी। हम तकरीबन 7 रुपये 40 पैसे की अर्निंग देख रहे हैं और लास्ट क्वार्टर यही अर्निंग तकरीबन कोई 8 रुपये की आई थी। इसमें एक और एलिमेंट भी है कि ऑफकोर्स जो सेल्स तो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है सीक्वेंशली, बट लास्ट क्वार्टर एक्सप्लोरेशन कॉस्ट ऑन द हायर साइड। इसकी वजह से हमें देख रहे हैं कि इतना अर्निंग्स डिक्लाइन नहीं आ रहा, वेदर सेल्स काफ़ी डिक्लाइन है। बट अगर हम देखें लास्ट ईयर कंपनी ने इसी क्वार्टर में कोई तकरीबन 2.5 रुपये दिए थे। आई थिंक ओवरऑल डिविडेंड कुड बी इन द रेंज ऑफ 2 to 3 रुपीज़। इतनी एक्साइटमेंट नहीं लग रही, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसमें जो बैलेंस शीट आई थी उसमें रिसीवेबल पोजीशंस बढ़ी हुई थी। हमने ये भी देखा है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसका जो गैस है वो डोमेस्टिक एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी वजह से जो क्रॉस सब्सिडी है वो मज़ीद बढ़ रही है, तो रिसीवेबल्स यहाँ से बढ़ सकते हैं। सो आई सी के ऑफकोर्स पीपीएल को कैपेक्स भी करना है गोइंग फॉरवर्ड इको डेक में, सो इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, चाहे 2.5 से 3 रुपये डिविडेंड आ जाए। सो दैट्स माई एक्सपेक्टेशन। अच्छा, आई थिंक एक चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए शहबाज के, पीपीएल हो या ओजीडीसी हो, इसमें रिजल्ट्स इतना मैटर नहीं करेंगे इसकी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में। इट्स मोर ऑफ द सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन बोथ ऑन द पावर साइड पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो गैस सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन पे काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी कहा ये जा रहा है कि इनिशियल स्टेजेस पे इसकी अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, बट ये भी आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ ज़्यादा एक्साइट करेगी। कोई आई थिंक डेफिनेटली जो मेजर ट्रिगर है फॉर ऑल दीज ईएनपी कंपनीज वो रेजोल्यूशन ऑफ इधर पावर सर्कुलर डेट या गैस सर्कुलर डेट हो। ऑफकोर्स ज़्यादा फोकस गैस पे ज़्यादा है। सो अब देखते हैं कि हम तो ये देख रहे हैं सिचुएशन जो पावर की है वो हमें बैंक्स के एग्रीमेंट हो गए हैं, बट डिस्पर्समेंट कब होती है, पहले वो चीज़ होगी फिर बारी गैस की आएगी। सो यस, जो
जो मेजर ट्रिगर है वो आपका सर्कुलर डेट ही रहेगा। और अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो वो ट्रेड कर रही है 8 से 8.5 की पी में, वेयर एज दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट मच लोअर वैल्यूएशंस। सो यू नो इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं इस तरह के स्टॉक्स जिसमें ट्रिगर्स हो। सो येस, यू एब्सोल्युटली राइट कि इसमें जो मेजर ट्रिगर है वो रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट ही है, विच विल ड्राइव द कैपिटल अप्रिसिएशन गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ आज हम नई ऐड कर रहे हैं आपके लिए, और वो ये है कि अगले हफ्ते जहाँ कुछ बोर्ड मीटिंग्स हैं तो वहाँ पे जिन कंपनीज़ ने डिविडेंड अनाउंस किए उनके बुक क्लोजर्स भी आ जाएंगे, या वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो उस लिस्ट पे अगर नज़र डालें, मंडे को इंटरनेशनल स्टील एक्स होके खुलेगा, ₹2.5 का कैश डिविडेंड है। और फिर 16 सितंबर यानी ट्यूसडे को इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ एक्स ट्रेड करना शुरू कर देगा, ₹4 का डिविडेंड है वहाँ पे। लकी सीमेंट 17 सितंबर को एक्स होने जा रहा है, और यहाँ पे ये 200% डिविडेंड है, बट माइंड यू के चूँकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो ये ₹4 फी शेयर बनता है। साजगार इंजीनियरिंग जो ₹20 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, ये 17 सितंबर को एक्स हो जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर्स ये 18 सितंबर को एक्स होगा, ₹9 का कैश डिविडेंड है। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ 310% डिविडेंड है, अगेन ये भी स्प्लिट हुआ है। अब ये ₹2 फेस वैल्यू, तो ये ₹6.20 बनते हैं पर शेयर। ये 18 सितंबर को एक्स हो रहा है। मारी एनर्जीज़ भी 18 सितंबर को एक्स हो रहा है, ₹21.70 का डिविडेंड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्राइडे को अटक सीमेंट ₹8 का डिविडेंड है, ये फ्राइडे को एक्स हो जाएगा। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। नाउ टेक्निकल बेसिस पे अगर हम मार्केट को देखें तो जो राइजिंग चैनल जिसके बारे में मैंने पिछले 2 हफ्ते से बता रहा हूँ कि वो चैनल जो है वो उसका टॉप 1,60,000 पे नज़र आ रहा है। अभी जैसे हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि जिगजैग मूवमेंट होगी। जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है 154,500 के पास, वहाँ पे एक सपोर्ट थी तो वो उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुई है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 1,53,000 पे। ना 1,50,000 को होल्ड करना मार्केट की अपसाइड के लिए एक बड़ा क्रूशल होगा। उसको होल्ड करती है मार्केट तो हम मज़ीद दोबारा से हम मार्केट को नए हाई की तरफ जाते हुए देखेंगे। इनिशियल टारगेट 158,000 है, 158,400 के आसपास अगर मार्केट क्लोज होती है तो आगे भी और ऊपर जा सकती है। अगर 153,000 का क्रूशल सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 1,51,300 वो एक और सपोर्ट होगी मार्केट के लिए, तो वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। और अब हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। सो शहबाज, आपको कैसी लग रही है मार्केट गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि जो ब्रॉडर सेंटिमेंट मार्केट का थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, बिकॉज मार्केट ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। और जो फ्लड की रिस्क हैं, वेदर अगर हम देखेंगे जो कमिंग मंथ्स में जो नंबर्स आएंगे सीमेंट के, फर्टिलाइजर के, ऑयल के, वो नेगेटिव आ सकते हैं। सो मार्केट इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगी और कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी। हमने ये भी देखा है कि इस हफ्ते मार्केट अपनी हाई से 2% करेक्शन हो गई है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर ये कॉशियस स्टांस रहता है तो मजीद यहाँ 2% करेक्शन हो जाए। मगर लिक्विडिटी, हमने जब अभी गेस्ट से भी बात करी, लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट उस लेवल पे स्टैग्नेंट हो जाए। सो बट माई ओवरऑल स्टांस यही है कि मार्केट माइट रिमेन लिटिल कॉशियस और ब्रॉडर सेंटिमेंट नेगेटिव है। मगर अगर वैल्यूएशंस में एक करेक्शन आती है तो इन्वेस्टर्स आई थिंक इसको एक अपॉर्चुनिटी लेंगे और अच्छे स्टॉक्स में पोजीशंस दोबारा री एंटर करेंगे। बिल्कुल, आई एग्री। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अगले हफ्ते में हम जहाँ पे कुछ बोर्ड मीटिंग्स देख रहे हैं वहाँ पे मज़ीद कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होंगी, बिकॉज अब हम क्वार्टर एंड की तरफ जा रहे हैं तो अब सारी बुक्स जो हैं उनको फाइनल होना है, अकाउंट्स को फाइनल होना है और वो हमको नज़र आएगा। बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। OGDC की भी नेक्स्ट वीक आ जाएगी, फिर अभी टेक्सटाइल के कुछ कंपनीज हैं उनकी आनी है, ऑटो सेक्टर की आनी है। ऑलरेडी जैसे शहबाज ने भी कहा कि इस हफ्ते हमने करेक्शन देखी है, सीमेंट स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे अगर मज़ीद नीचे आती हैं प्राइसेस तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हमको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा और रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन में जहाँ अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं वहाँ पे कोई भी वीकनेस मार्केट में आएगी तो हमको वहाँ पे सपोर्ट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो यही अगेन प्लान होना चाहिए कि अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखें, उनको वॉच करें और अगर वहाँ पे कोई प्राइस नीचे आती है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीक स्टॉक वॉच। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।